डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास यूनुस। आज हम आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नए टॉपिक का नाम क्या है? सेकेंड ईयर का 9.2.4 टॉपिक है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। जब हम रूल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल का नाम जब हमने लिखना है तो उस वेरिएबल के नाम के लिखने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है। मतलब हम विदाउट रूल्स अगर कोई भी वेरिएबल का नाम हम गलत लिखते हैं तो वो जो है मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको मेमोरी में सही जगह नहीं मिलेगी, या मेमोरी में जो ना मतलब उसको एलोकेट करना मेमोरी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में जाएगा। तो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास वेरिएबल का नाम जो है इक्वल के लेफ़्ट साइड पे होता है और कांस्टेंट जो है वो इक्वल के राइट साइड पे होता है। मीन के हम यूँ कह सकते हैं कि ये वेरिएबल है और इस साइड पे कांस्टेंट होता है। लेकिन आज हमने जो डिस्कस करना है वो वेरिएबल का नाम लिखने के लिए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। सबसे पहला रूल जो है, वेरिएबल का नाम जो है ये मुश्तमिल होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, लेटर्स पे मुश्तमिल होना चाहिए, डिजिट्स पे या फिर अंडरस्कोर पे। मतलब वेरिएबल का जो भी नाम लिखना है आपने, या तो ये लेटर पे मुश्तमिल होगा या फिर जो है डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा, और इसके अलावा ये अंडरस्कोर पे भी हो सकता है। मिलके अंडरस्कोर का साइन भी आ सकता है, लेकिन इसकी तरतीब क्या होनी चाहिए कि लेटर आए पहले, डिजिट आए पहले या अंडरस्कोर आए। लेकिन सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास कि जब भी आपने वेरिएबल का नाम लिखना है तो वो लेटर भी आ सकते हैं वेरिएबल के नाम में, डिजिट्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। अब इनकी तरतीब देखनी है कि पहले नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता, पहले अंडरस्कोर आ सकता है या नहीं आ सकता, लेटर तो आ सकता है। तो सेकंड रूल क्या है हमारे पास, वेरिएबल का नाम जो है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी लेटर। मतलब वेरिएबल के नाम का जो पहला कैरेक्टर है या तो वो लेटर हो या फिर अंडरस्कोर का साइन हो। मीन के हम क्या कह सकते हैं कि मार्क्स। अब ये ठीक है वेरिएबल का नाम, या ठीक है इस तरह अंडरस्कोर मार्क्स, या जो ना हम ये लिख सकते हैं रोल नंबर, ये वेरिएबल का नाम ठीक है। हाँ, अगर इस तरह लिखते हैं 9 मार्क्स तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। अब सेकंड रूल क्या है जी? सेकंड रूल ये है कि वेरिएबल का नाम या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। मीन के हम वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में डिजिट नहीं लिख सकते। ये सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल क्या था कि फर्स्ट रूल में ये लेटर भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। बट सेकंड रूल में क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल का नाम या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें स्टार्ट में डिजिट नहीं आ सकता। तीसरा हमारे पास रूल क्या है? सी जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी क्या है भाई? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन के आपको कहा गया है कि वेरिएबल का नाम जो है आपने मतलब सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दस नेम कंट्रोल द काउंट। मतलब काउंट जो है ना, इसका मतलब अलहदा होता है, इसका मतलब डिफरेंट होगा और इसका मतलब जो है डिफरेंट होगा। तो काउंट जो है ये डिफरेंट मीनिंग के साथ लिख सकते हैं। ये एग्जांपल है, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, नेम्स काउंट एंड काउंट जो है दोनों में फ़र्क है। वेरिएबल का नाम जब हम इस तरह लिखेंगे तो सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मीन कि सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपर केस में लिख रहे हैं या लोअर केस में लिख रहे हैं, दोनों में फ़र्क होगा। इस काउंट में और इस काउंट में दोनों में फ़र्क होगा। अब चौथा रूल क्या है हमारे पास? कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। मतलब जो कीवर्ड्स हैं रिजर्व वर्ड्स हैं, जिस तरह के मैं कहता हूँ कि कीवर्ड्स हम लास्ट टाइम पढ़ते थे कीवर्ड्स क्या होते हैं या रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ या फिर इंट, ये कीवर्ड्स हैं, मतलब ये पहले से डिफाइन है, इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। मैं यूँ नहीं कह सकता कि इंट इज़ इक्वल टू 9, ये गलत होगा। मतलब वेरिएबल के नाम में
कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड यूज नहीं हो सकते वेरिएबल के नाम। पांचवा रूल क्या है कि फॉर मैनी कंपाइलर्स सी वेरिएबल नेम कैन बी अ 31st कैरेक्टर, के बहुत सारे कंपाइलर जो हैं वो वेरिएबल का नाम 31st कैरेक्टर में, जिस तरह हम कीवर्ड्स में पढ़ रहे थे, वेरिएबल्स के नाम में पढ़ रहे थे कि वेरिएबल का नाम हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का दे सकते हैं, तो वेरिएबल का नाम जो है हम मैक्सिमम 31st कैरेक्टर में लिख सकते हैं, इससे बड़ा वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते, ये रूल है। और वेरिएबल के रूल में छठा रूल है ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड, मीन के आप वेरिएबल के नाम में ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते, तो ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड, मीन के आप यूँ नहीं कह सकते कि ये इज इक्वल टू 9, ये खाली जगह छोड़ दी है, तो ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। और आखिरी रूल क्या है, वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल के साथ एक ही डाटा टाइप लगा सकते हैं आप, एक से ज़्यादा डाटा टाइप नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इंट और जो ना एज, तो इंट एक डाटा टाइप है और एज जो है वेरिएबल का नाम है, तो आप इसमें एक से ज़्यादा डाटा टाइप नहीं लिख सकते। आप यूँ नहीं लिख सकते कि इंट और जो ना कॉमा डाल के फ्लॉट भी लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। मीन के एक वेरिएबल के लिए एक ही डाटा टाइप जो है मेंशन की जाती है, इसको हम कहते हैं कि ये 7 रूल्स हैं। वेरिएबल का नाम लिखने के लिए 7 रूल्स हैं। मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर देता हूँ कि सबसे पहला रूल क्या है कि वेरिएबल का नाम लिखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर की ज़रूरत होती है। सेकंड रूल क्या है कि वेरिएबल का नाम जो है ये या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है या फिर जो है अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, इसमें हम सबसे पहला लेटर डिजिट नहीं लिख सकते। तीसरा क्या है, सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो सी में सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर हम अपर केस में वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसका डिफरेंट मीनिंग होगा, और अगर हम लोअर केस में लिखते हैं तो उसका डिफरेंट मीनिंग होगा। इसी तरह चौथा हमारे पास रूल क्या है कि कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स वो पहले से डिफाइन होते हैं, इसलिए हम उनको वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कंपाइलर को, पांचवा रूल क्या है, कंपाइलर को, बहुत सारे कंपाइलर ऐसे हैं जो हमें इजाज़त देते हैं कि हम 31st कैरेक्टर में जो है वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, इससे बड़े कैरेक्टर्स इससे बड़ा नाम नहीं लिख सकते, मीन के 32 कैरेक्टर का नाम वेरिएबल का नहीं लिख सकते। इसी तरह ब्लैंक स्पेस नहीं लिख सकते हम, मीन के आप यूँ नहीं कह सकते ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू 9, तो ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। और आखिरी रूल है हमारे पास कि वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड वन डाटा टाइप, मतलब वेरिएबल के साथ जो है एक ही डाटा टाइप लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा डाटा टाइप नहीं लिख सकते। यूज़र से, व्यूवर से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज हमारा नया टॉपिक क्या है जी, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट ऐसी मिकदारें, ऐसी वैल्यूज़ जिनकी वैल्यूज़ चेंज ना होती हो। कांस्टेंट हुज वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पाई इज़ इक्वल टू 3.1415, तो अब पाई की वैल्यू क्या है कि ये वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है। आपको पता है कि एक साइड पे हमारे पास वेरिएबल होता है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट होता है, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। कब चेंज नहीं होती? जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो कांस्टेंट ऐसी मिकदारें, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ चेंज ना हो, किसकी तरह? अनलाइक अ वेरिएबल की तरह। अब वेरिएबल की वैल्यूज़ तो चेंज होती रहती हैं, मतलब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यूज़ को चेंज, वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं हम, और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इसकी दो टाइप्स हैं। दोनों टाइप्स में क्या है जी, कांस्टेंट की पहली टाइप क्या है जी, कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, और सेकंड है हमारे पास के करैक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं, चार कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको करैक्टर भी कहते हैं और जो चार कांस्टेंट भी कहते हैं। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? न्यूमेरिक कांस्टेंट में
मज़ीद दो टाइप्स आ जाती हैं, एक को हम कहते हैं इंटीजर और सेकंड को कहते हैं फ्लॉट। इंटीजर और फ्लॉट। अब इंटीजर में कौन सी वैल्यू स्टोर होती हैं? इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होती हैं, नेगेटिव वैल्यू स्टोर होती हैं, बट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 94, इसी तरह जो है -98, तो ये इंटीजर कांस्टेंट कहलाएंगे। जब हम बात करते हैं फ्लॉट की, तो फ्लॉट में डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं, रियल वैल्यूज आती हैं। फॉर एग्जांपल 8.25, दिस इज अ फ्लॉट इंटीजर कांस्टेंट, या सॉरी फ्लॉट न्यूमेरिक कांस्टेंट में आता है। तो ये जो है हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज, ऐसी मिकदारें जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो, और उसके दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक और चार। जब हम न्यूमेरिक की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लॉट कांस्टेंट। सेकंड है हमारे पास चार। चार किसे कहते हैं? करैक्टर्स को कहते हैं। करैक्टर में हमेशा एक वैल्यू आती है, वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकती हैं, मीन के वो लेटर भी हो सकती है, और वो सिंबल भी हो सकते हैं, और फिर इसके अलावा जो है वो कोई ऐसे स्पेशल करैक्टर्स भी हो सकते हैं। बट लिखने का तरीका क्या है इसका? चार करैक्टर कांस्टेंट के लिखने का तरीका ये है कि ये हमेशा एप्सिस्ट्रॉफी में एक मतलब जना लेटर होगा, और हमेशा एप्सिस्ट्रॉफी साइन में ये बंद होगा। इसको कहते हैं करैक्टर कांस्टेंट। ए, या इसी तरह 9, या इसी तरह जो है ये एंड का साइन, तो ये जो है हमेशा एक क्वार्ट्स में बंद होगा। इसको हम कहते हैं करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट में एमसीक्यूज भी बनता है इसकी स्टेटमेंट का कि करैक्टर कांस्टेंट में कितने मैक्सिमम कितने करैक्टर्स आ सकते हैं। तो एक करैक्टर आ सकता है मैक्सिमम, और अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो फिर स्ट्रिंग में कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स होता है, लेकिन करैक्टर कांस्टेंट में एक करैक्टर होता है, इसलिए इसको हम करैक्टर भी कहते हैं, करैक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हमारा टॉपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट की दो टाइप्स। कांस्टेंट की दो टाइप्स कौन सी है? न्यूमेरिक कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट की दो टाइप्स हैं, इंटीजर और फ्लॉट। और इंटीजर में विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू स्टोर होती हैं, और फ्लॉट में डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होती हैं। इसी तरह करैक्टर कांस्टेंट में एक करैक्टर होता है और जो एप्सिस्ट्रॉफी में बंद होता है, इसको हम करैक्टर कांस्टेंट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी पूछे। शुक्रिया।